बुद्ध की शिक्षा बड़ी अनूठी अलग है और शिक्षाओं से। बुद्ध का जो दर्शन है, बुद्ध का जो जीने का मार्ग है, बुद्ध का जो संदेश है उनके भिक्षुओं के लिए, उनके उपासकों के लिए, जो उनके राह पर चलने वाले लोग हैं उनके लिए, और जितने भी दार्शनिक हुए और जितने भी दर्शन बताने वाले हुए, जितने भी धर्म गुरु हुए, जिन जिन लोगों ने धर्मोपदेश दिया, धर्म के निर्माते जितने भी हुए, और बुद्ध को तुम तुलना करोगे तो देखोगे बुद्ध बिल्कुल अलग है। क्योंकि औरों ने जो बताया, औरों ने वस्तुओं को छोड़ने के लिए कहा, बुद्ध ने वस्तुओं को छोड़ने के लिए कहा ही, साथ में अपने आप को भी छोड़ने के लिए कहा। ये बुद्ध की अनूठी शिक्षा है। और लोगों ने घर बार त्यागने की बात कही, गृह त्याग की बात सभी ने कही, लेकिन बुद्ध है जिन्होंने अपने आप को भी त्यागने के लिए कहा। क्योंकि अत्ता अगर रहेगा, मैं अगर रहूंगा, अहंकार अगर रहेगा तो कोई बात बनेगी नहीं, और इसलिए स्वयं को भी त्यागने की बात बुद्ध ने कही। और ये बड़े अनूठे शब्द है। अहंकार, जहां जहां अहंकार होगा वहां वहां मैं आएगा और मैं बड़ा होगा। तुमने देखा अंग्रेजी में आए हमेशा कैपिटल होता है, कभी छोटा नहीं होता। तो मैं जहां आया, मैं का जहां अस्तित्व आया वहां पर बड़ा हो जाता है, औरों को छोटा समझने लगता है, औरों को वो पीड़ित करना चाहता है, औरों की पीड़ा देखने के पश्चात उसका मैं जो है बढ़ जाता है। दूसरों की पीड़ा में मैं का बढ़ जाना होता है, और मैं के घट जाने की दूसरों पर करुणा बरसती है। तो ये बात जरा समझना। इसलिए बुद्ध ने कहा मैं को भी तुम छोड़ देना, न केवल वस्तुओं से वैराग्य, तो अपने से भी वैराग्य, अनत्ता भाव बताया बुद्ध ने। अत्ता कुछ ऐसा होता नहीं है जिनको तुमने पकड़ कर रखा है। सब्बे धम्मा अनिच्छा थी, अनत्ता थी। सब्बे संखारा अनिच्छा थी, दुखा थी। सब्बे धम्मा अनत्ता थी। उसका कुछ है ही नहीं। जो मान के रखा है, जो मैं मान के रखा हूं, मेरे विचार मान के रखो, ऐसा कुछ है नहीं, वो कोई मेरा नहीं है। और ये बात बुद्ध ने बड़ी प्रगाढ़ता से कही है, बड़े विशेष भाव भंगिमा से कही। और इसलिए बुद्ध कहते जब तक ये तीन चीजें भीतर है, राग है, द्वेष है। द्वेष क्यों आएगा? क्यों दूसरे के प्रति द्वेष की भावना क्यों आएगी? दुश्मनी क्यों बढ़ेगी? जब तुम दूसरों से मेल मिलाप न कर सको, दूसरे के साथ तुम उठने बैठना, तुम अपने आप को उससे बड़ा मानने लगो, तुम उनमें से घृणा भीतर से जगाने लगो, तब होता क्या है? भीतर अत्ता भाव ये बड़ा प्रगाढ़ हो जाता है। और जैसे ही आत्म भाव, मैं भाव जब बढ़ता है तो दूसरे के प्रति घृणा उत्पन्न होती है। दूसरे के प्रति घृणा और कुछ नहीं है, अपने प्रति असाधारण प्रेम, असाधारण स्नेह, अपनी तारीफ है। दूसरों की निंदा और कुछ होती नहीं है। दूसरों की निंदा तुम जब जब करते हो तो तुम पाओगे बड़ी मजा आ रही है। क्योंकि मजा इसलिए आती है जब तुम दूसरों की निंदा करते हो तो अपनी तुम प्रशंसा करते होते हो उल्टे हाथों से। और अपनी प्रशंसा कौन भला नहीं करना चाहता, लेकिन वो सीधा नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट नहीं, सीधे हाथों से नहीं, उल्टे हाथों से है। अप्रत्यक्ष रूप से तुम अपनी प्रशंसा करते होते हो, इसलिए तुम्हें दूसरों की निंदा करने में बड़ी मजा आती है। तो बुद्ध ने कहा कि इस भाव को तुमको त्यागना पड़ेगा। इसलिए द्वेष, दोषा कहा है बुद्ध ने। राग, राग जो हम तो समझ सकते हैं, राग
ये जहां जहां उत्पन्न होगा तुम्हें समाप्त कर देगा, ये मोह है, ये माया है, सभी ने कहा। ये राग का खेल है। जहां जहां अटैचमेंट आएगा, जहां जहां स्नेह आएगा, जहां जहां बंधन आएगा, जहां जहां तुम जुड़ने लगोगे, आसक्ति बढ़ने लगेगी, वहां वहां दुख तो आता है। ये तो बात सरल है, साधारण, ये सभी को समझ में आती है। आसक्ति जताई तो दुख आ रहा है, लेकिन अपने आप को भी तुमने ज्यादा महत्व दे दिया, तब भी दुख ही आना है, तब भी ये संसरण खत्म नहीं होना है। और ये जानने के लिए क्या सही है क्या गलत है, मैं भाव उत्पन्न करने से भी दुर्गति की ओर जाना है, आसक्ति के बढ़ने से भी दुख की उत्पत्ति है। दुख कैसे दूर होगा, दुख को कैसे हम दूर कर सकेंगे, ये आत्मभाव को कैसे धीरे धीरे हम कम कर सकेंगे, तो ये समझ भी आनी चाहिए। इस समझ को बुद्ध ने कहा ज्ञान, प्रज्ञा, और प्रज्ञा के विपरीत। जब तक प्रज्ञा नहीं है, जब तक मूढ़ता है, मोहता है, तो बुद्ध कहते हैं मोघ, राग, दोष और मोह, ये तीन जब तक है, ये तीन धर्म जब तक, यही कारण है संसार में आने की। इसी से संसरण चालू है, इसी से जन्म और मृत्यु चल रही है। तो बड़े ध्यान से समझना। बुद्ध जब कहते ये धम्मा हेतु भवा, ये बार बार संसरण में आने के कारण है। तेसं तथागतो, तथागत ये कह रहे हैं, और ये शिक्षा दी अश्वजीत ने सारिपुत्र को, उपतिष्य को ये बात बताई, और ये कहा कि ये बुद्ध कह रहे हैं हेतु तेसं तथागतो, ये जो हेतु है, ये जो कारण है, ये तीन है। तेसं तथागतो, इतना बड़ा शिष्य, और इसने बड़े शिष्य को, जिसका फिर आने वाले सदियों तक नाम रहेगा बुद्ध के साथ, बुद्ध के पश्चात, प्रज्ञावान सारिपुत्र, और बुद्ध के जाने के पश्चात इतने सदियों तक सारिपुत्र का भी नाम रहेगा, और उसको धर्म उपदेश दिया जा रहा है। लेकिन देने वाला जो गुरु है, जो आचार्य है, अश्वजित अपनी बात नहीं कह रहा है। तो ये बात जरा समझना। तो बुद्ध के धर्म को शुद्ध रखना है, परिशुद्ध रखना है। बुद्ध ने पहले कह दिया था, जब 60 भिक्षुओं को भेजा था, उन्होंने कहा था केवल परिपूर्णम, केवल परिशुद्धम। ये परिशुद्ध है और परिपूर्ण, इसमें से कुछ ना तो निकालना है, ना इसके भीतर कुछ डालना है, ना कुछ कमी है, ना कुछ इसमें जाना है, बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। और इतना परिपूर्ण और इतना परिशुद्ध धर्म होने के कारण जब भी तुम दूसरों को कहो तो संदर्भ देना मत भूलना, अपने हाथ से कुछ मत लगा देना। जो बुद्ध ने कहा जैसे कि वैसे परोस दिया, ये हाथ से लिया और वो हाथ में दे दिया। बात यहां तक रहेगी, जब तक धर्म शुद्ध रहेगा, जब तक ये होते रहेगा, तब तक धर्म ज्यादा समय तक एक जगह स्थिर रहेगा। धर्म नष्ट नहीं होगा, लेकिन एक जगह से नष्ट हो जाएगा, दूसरी जगह तो रहेगा, लेकिन वहां नहीं रहेगा जहां पर उन लोगों ने उसमें कुछ डाल दिया या उससे कुछ निकाल दिया, या फिर बुद्ध की जगह पर दूसरा कोई खड़ा कर दिया, या फिर बुद्ध के वचनों में कुछ तुम जोड़ दो, तोड़ दो, मरड़ दो, तो फिर बात न बनेगी, वो बात बिगड़ जाएगी। और इसलिए बात बिगड़े नहीं, इसलिए बुद्ध का संदर्भ हमेशा होनी चाहिए। एवं वादी महासमनो, एक गाथा में बुद्ध का नाम 2 बार लिया। तुम्हें अगर धर्म की क्रांति करनी है, और तुम अगर बुद्ध नहीं हो, तुम अगर अरहंत नहीं हो, तुम्हें अगर साथ में लेके चलना है संघ को, समाज को, और बुद्ध के रास्ते पर चलना है, तो तुम अपनी बात ही मत उठाओ। बुद्ध क्या कहते हैं वो देखो तो जरा। बुद्ध के वचन हमारे पास संग्रहित है। बुद्ध के वचनों से जब चलोगे तो सभी एक रास्ते पर चलोगे, लेकिन तुम अपना रास्ता अगर खोजने का प्रयास करोगे तो रास्ते भटक जाओगे। तो यही हो गया, यही हुआ है। न मालूम कितने भिक्षु आए धर्म का प्रचार करने के लिए, लेकिन समाज को कुछ दे न पाए, न तो इस धर्म को वो आगे बढ़ा पाए, न अपने लिए फायदा कर सके, न दूसरों को वो फायदा पहुंचा सके।
बिल्कुल दोनों का नुकसान हुआ। वो नुकसान इसलिए हुआ कि वो अपना अपना मार्ग बताते रहे, वो अपने से कुछ भीतर डालते रहे। इसलिए जो भी है जिसका है उसका तुम संदर्भ के साथ नाम दो, स्पष्टीकरण दो पूरी तरह से कि बुद्ध ने ये कहा है, ऐसे ऐसी स्थितियों में कहा है और ये उनकी वाणी है और इसके ऊपर मैं अपना वक्तव्य ऐसा दे सकता हूं। इसमें कोई दोहरा नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं है कि तुम कह दो कि मुझे ये इस तरह से लगता है या मेरी समझ यहां तक है, लेकिन बुद्ध ऐसे कह रहे हैं। बुद्ध का वचन और तुम्हें कोई टिप्पणी करना है तो तुम अपनी टिप्पणी अपने नाम से लगाओ। बुद्ध के वचनों में अपना नाम नहीं जोड़ना और अपने वचनों में बुद्ध का नाम जोड़ने की जरूरत नहीं है। और तुम शिष्य नहीं हो सकते। तुम बुद्ध का नाम लेकर बुद्ध के शासन में बुद्ध के शासन में रहकर बुद्ध से विपरीत अगर तुम बात करोगे तो तुम बुद्ध के होगे नहीं। कैसे भला तुम बुद्ध के हो सकोगे? बुद्ध के नाम पर तुम जी रहे हो, बुद्ध के शासन में रहते हुए तुम बुद्ध के नाम पर जीकर तुम बुद्ध के विपरीत जब बात करोगे, अगर ऐसा होने लगा तो तुम्हें कौन भला बुद्ध का कहेगा? तुम बुद्ध के कहने लायक ही नहीं बचोगे। इसलिए बुद्ध की वाणी में जरा भी न तो कुछ डालना है न उससे कुछ निकालना है। वो परिशुद्ध है और परिपूर्ण है। तो ये तीन चीजें, राग, दोष और मोह, अत्यधिक आसक्ति वस्तुओं से, स्त्री पुरुष से, यह हर चीज से हो सकती है। यह तृष्णा जब तक है तब तक आसक्ति रहेगी। भोजन के प्रति आसक्ति रहेगी, कुछ देखना है, दृश्य है, अपनों के प्रति आसक्ति रहेगी, धन के प्रति आसक्ति रहेगी, गाड़ी बंगले के प्रति आसक्ति रहेगी, नाम के प्रति आसक्ति रहेगी। तो ये सारी चीजें होगी और भीतर में वैमनस्य भी रहेगा। जब तक वैमनस्य है तब तक हम सुधरेंगे नहीं। राग और वैमनस्य, दूसरे के प्रति दुराचार, दुर्भावना, दूसरों का अहित हो, दूसरों का बुरा हो, ये मन से जब जब बातें निकलती है तब तब तुम अपने आप को गार्ड करते हो, तुम अपनी रक्षा करते हो और तुम अपने आप को बचाना चाहते हो और दूसरों को मरवाना चाहते हो। तो ये भाव जब जब तुम्हारे भीतर है तुम बुद्ध के राह पर नहीं। बुद्ध कहते ये रास्ते से हटाना पड़ेगा, इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। और इस बुद्धि को लाने के लिए प्रज्ञा को प्रस्थापित करना पड़ेगा, अपनी मूर्खता, अपनी मूढ़ता को निकालना पड़ेगा। तो बुद्ध को समझाते समय, बुद्ध को बताते समय उनके पीछे की जो आने वाली पीढ़ी है उन्होंने बिल्कुल जैसे कि वैसे बताना चाहिए। बुद्ध अब जीवित है और अश्वजीत उपतिष्य को ये बात बता रहे हैं और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो अभी नया हूं, नव सीखा हूं, बुद्ध के पास चलो। वो कहते कि नहीं, आपसे जो बन पड़ता है वो बताओ। और ये गाथा सुनने के पश्चात वो सोतापत्ति फल को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूं। क्योंकि अपना मित्र था, कभी अगर कोई अमृत पद मिल जाए, अमृत पद पर लेके जाना वाला कोई गुरु मिल जाए, शास्त्र मिल जाए, तो एक दूसरे को वो सूचना देने के पहले से वादे हो चुके थे। जिसे किसे पहले मिल जाए तो वो दूसरों को आकर बताएगा। तो उपतिष्य ने कहा कि आप चलिए भगवान के पास, वेणुवन, मैं आपके पीछे पीछे आता हूं। अश्वजीत चारिका करके भगवान के पास चले गए। उपतिष्य अपने मित्र कोलित यानी महामोग्गल्यन उनको लाने गए, उनको बताने गए। तो दूर से देखा और दूर से आते हुए जब देखा कोलित ने उपतिष्य को, तो समझ गया बात बन गई है, अमृत पद मिल गया है, अमृत वचन बताने वाला कोई मिल गया है, कोई गुरु, जिस गुरु की हमें तलाश थी वो गुरु मिल गया है। इसके पहले कि उपतिष्य कुछ कहे, कोलित ने पूछ लिया, लगता है, मालूम होता है अमृत पद मिल गया है। जिस आदमी के साथ तुम रहते हो और जिसकी तलाश है, जो प्यासा हो, सालों सदियों से प्यासा हो, उसकी प्यास तुम देख सकते हो। उसकी आंखों में प्यास रहेगी, जहां जाएगा वहां प्यासी प्यास रहेगी। तो आदमी जो प्यासा है
तो उसकी प्यास दिखाई देती, नजर आती है। और जिस दिन वो प्यास बुझ जाएगी तो उसके भीतर जो समाधान है, वो प्यास बुझने का जो भाव है और जो आनंद दिखाई देगा चेहरे से, तो कोई भी देख ही लेगा। और वो जो हमेशा संग साथ रह रहा है, दिन रात साथ रहने वाला मित्र, अनेक जन्मों से साथ में रहने वाला मित्र, उसको कैसे पता नहीं चलेगा? तो उसने देखा इसका सारा स्वरूप बदल चुका है। कहने के लिए तो वही उपतिस्स साहब, लेकिन वो रहा नहीं, उसमें आभा है। और जो अश्वजीत से सुना वही उपतिस्स ने अपने मित्र, परम मित्र कोलित से कहा कि ऐसे ऐसे वचन उन्होंने बताया। तो जैसे सुने वो भी सोतापत्ति फल को प्राप्त हो गया। एक ही वचन से, जैसे मान लो एक दीपक जलाया, एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जली और दूसरी मोमबत्ती से तीसरी मोमबत्ती जली, ऐसे प्रकाशमान होते गए और ये बड़े गदगद हुए। अपने आप में बड़ा समाधान उन्होंने महसूस किया कि जिसकी तलाश थी आज वो तलाश खत्म हो चुकी। जब कोलित ने पूछा कौन गुरु है, कहा कि भगवान तो जेतवन में है, लेकिन आचार्य अश्वजीत, आचार्य अश्वजीत ने ऐसा कहा है, जब उन्होंने उपदेश दिया था, ये धम्मा हेतु पभवा हेतु ते संग तथागतंग आहा। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि ये कह गए, आचार्य कह गए, और इतनी श्रद्धा आचार्य के प्रति। भगवान के संग में जितने भी भिक्षु थे वो सारे अपने गुरु के प्रति बड़े आदर सम्मान रखते थे, लेकिन सारिपुत्र का गुरु के प्रति जो आदर था वो असाधारण था। बुद्ध से पहले अश्वजीत ने उन्हें धर्म का रास्ता बताया, बुद्ध का पता, निर्वाण का पता अश्वजीत ने बताया, और इसलिए वो भूल नहीं पाए अपने गुरु को। बुद्ध का तो बड़ा आदर सत्कार था ही, उसमें कोई दोहराए नहीं है। बुद्ध को तो हृदय से वो सम्मान है ही है, लेकिन जहां जहां अश्वजीत जाते तो अपनी गुरु की तरह, आचार्य की तरह बिल्कुल उनका पूरा आदर सत्कार करते। सारिपुत्र अगर पता चल जाए कि इस रास्ते से चलेंगे, इस दिशा में चलेंगे, तो उस दिशा में वो पैर करके सोते नहीं थे। इतना आदर और इतना सम्मान होता था, और उस दिशा में वो वंदन करते उनको, आचार्य को, अपने गुरु को, अश्वजीत को। बुद्ध तो साथ ही है, लेकिन उनके आचार्य भी हैं, आचार्य अश्वजीत। तो उनके कारण वो सोतापत्ति फल को प्राप्त हुए, और ये गुरु की महिमा उनके लिए बहुत बड़ी रही है। और जिसके पास वो अब रहते थे, बुद्ध से मुलाकात होने से पहले, अब जिनके पास रह रहे हैं, जिनके पास से गुरु खोजने का कार्य चल रहा है, संजय के पास, संजय के आश्रम में रह रहे हो। संजय के पास अपने 250 शिष्य हैं, और इनके दोनों के जो मित्र हैं 500 ऐसे 1000 मित्र हैं, लेकिन संजय के 250 मित्र हैं, 250 शिष्य हैं। अब देखो, ये दो लोग अगर आते हैं तो कितना बड़ा संग हो जाता है, और अगर दो लोग चले जाए अपने मित्र को लेकर, अपने सहायकों को लेकर, तो सब खाली पड़ जाए। इसलिए दोनों जब आए तो उनको बड़ा आदर, सम्मान, सत्कार और नाम बड़ा संजय का। लेकिन चूंकि उनके पास रहे, कुछ सीखने के लिए मिला, जो भी सीखने को मिला, कम हो ज्यादा हो, उससे कुछ लाभ हो न हो, लेकिन धर्म के नाम पर जिस चीज को खोजने के लिए आए थे, कुछ रहना, उठना, बैठना, उनके तौर तरीके, धर्म के नाम पर जो भी मिला वो आचार्य मानकर वो सुनते रहे। और इसलिए इन्होंने हम पर जो उपकार किया, रहने के लिए जगह दी, अपना नाम दिया, गुरु की जगह संजय का नाम लगा, तो कहा कि इतना बड़ा विपद प्राप्त हुआ है। और उनको भी पता था कि ये दोनों खोज रहे हैं गुरु, ये क्योंकि जो उसके पास बताने लायक था, बताने योग्य था, जितना था वो तो सब कह दिया था। अब जब नहीं था तो हाथ जोड़ के कह दे कि ये बस हो गया, अब मुझे इतना आता है, इसके ऊपर मेरी पहट नहीं, आप चाहो तो दूसरी जगह खोज सकते हो। तो उनकी खोज जारी थी, और ये संजय को भी पता था।
तो इन्होंने आपस में मंथना की, आपस में चर्चा की कि भगवान के दर्शन जाने से पहले, भगवान के शरण जाने से पहले क्यों ना हम संजय को भी लेके चलें। तो संजय को ले जाने का आग्रह रहा। सारिपुत्र और महामौगलयन, चूंकि वो उपतिस्स और कोलित नाम से पहले जाने जा रहे हैं, तो दोनों गए संजय के पास और देखा संजय ने तो उनकी छवि, उनका हाव भाव, उनका दर्शन, उनका व्यक्तिमत्व, अब वो नहीं रहे थे। पता चल रहा था कुछ तो प्रकाश, कुछ तो दिया जल गया है भीतर से, अब अंधकार खत्म हो रहा है। तो वो पहले बताते, उपतिस्स और कोलित पहले बताते, उसके पहले संजय ने पूछ लिया, लगता है तुम्हें तुम्हारी गुरु की तलाश, जिस गुरु की तलाश थी वो गुरु मिल चुके हैं, तुम्हारी गुरु तलाश अब खत्म हो गई ऐसी मालूम पड़ती, तुम्हें गुरु प्राप्त हो चुका है, गुरु मिल गया ऐसे मालूम पड़ता है। कि कहा कि हाँ आचार्य, और हम चाहते कि आप भी चलें। इतना अमृत पद, इतना बड़ा अमृत पद मिला है, क्यों न आप भी उसके लाभी हो। कहा कि तुम मुझे छोड़ दो, आप चले जाओ। अगर हम सारे चले जाएंगे और अब पृथ्वी पर बुद्ध अवतरित हुए हैं तो सारा का सारा जमावड़ा जो है बुद्ध के पास जाएगा, आप रहोगे कैसे, आप जिएंगे कैसे, आपका तो जीना बड़ा दुभर हो जाएगा। तब संजय ने जो बात की, बड़ी अनूठी बात की, जरा ध्यान देना। संजय ने कहा बुद्ध है तो ज्ञान की बात करेंगे, प्रज्ञा की बात करेंगे, वो खोखली बात नहीं करेंगे। बुद्ध का मार्ग ज्ञान का मार्ग है, और तुम मुझे बताओ इस संसार में ज्ञानी है या अज्ञानी है। तो सारिपुत्र ने कहा संसार में तो अज्ञानी लोग ज्यादा है, और अज्ञानी लोग है इसलिए तो बुद्ध आते हैं। तुम देखना जरा, अज्ञानियों की भीड़ लगी हुई। तो अज्ञान इसलिए नहीं है कि वो किताब नहीं पढ़ते, वो स्कूल कॉलेज और विश्वविद्यालयों में जाते नहीं, इसलिए अज्ञानी नहीं है। ये विश्वविद्यालयों में जाने वाले लोग तो और भी ज्यादा अज्ञानी हैं, उनसे तो अनपढ़ भले। केवल शैक्षणिक शिक्षा का मात्र होना कोई ज्ञानी नहीं बना देता। ज्ञानी होने के लिए भीतर का चक्षु खुलना बहुत जरूरी है। केवल शिक्षा लेना, किताबें 2-4 पढ़ लेना, वो ज्ञानियों की कोई कसौटी नहीं है कि तुम 2-4 किताबें पढ़ लो। ज्ञानियों का लक्ष्य नहीं है कि तुम्हारे पास कोई डिग्री हो, कि तुम विश्वविद्यालयों से, बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में महामूर्ख मिल जाएंगे तुम्हें, और कागज जो उन्होंने जमा किए हैं उसका कोई मूल्य नहीं है। सत्य तो भीतर से जागता है, सत्य तो भीतर से अवतरित होता है। जिसका भीतर सत्य अवतरित नहीं हुआ हो और ऊपर से उसने मुखौटा चढ़ा रखा हो, ताज बना रखे हो, अनेक उपलब्धियां पदवियां ले रखी हो, धारण कर दियो, और मुकुट चढ़ा के उसने फोटो वोटो निकाल के अपने घर पर लगाए हो, दीवार पर टांग रखे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो संजय ने कहा क्या है संसार की हालत, संसार में ज्ञानी ज्यादा है या अज्ञानी ज्यादा है। तो सारिपुत्र ने कहा कि बेशक अज्ञानी ज्यादा है, तो आप मेरी फिक्र मत करो। ज्ञानी है तो बुद्ध के पास जाएंगे, जो भी बचा हुआ जो समाज का बड़ा तबका है जो अज्ञानी है, मैं उसको देखते रहूंगा, मेरा भरण पोषण होता रहेगा। बड़ा समझाया, क्योंकि बड़ा प्रेम था, स्नेह था, किसी का कोई धर्म परिवर्तन नहीं करना था। कोई दूसरे धर्म को मानने वाला बुद्ध के संग में आ जाए और बुद्ध का संग बड़ा हो जाए, ये धारणा नहीं थी, ये विचार नहीं था उसके पीछे, ये कारण नहीं था। कारण था कि ये गुरु जो धर्म के नाम पर जी रहा है और अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, ये जिंदगी बर्बाद होने से अच्छा है कि बुद्ध के सानिध्य में चला जाए, बुद्ध के दर्शन चला जाए, बुद्ध के पास चला जाए। लेकिन इसने इनकार कर दिया, संजय ने साफ मना कर दिया, इनकार कर दिया, और बड़े मुद्दे की बात कही कि मैं अज्ञानियों के सहारे जी लूंगा। तुम देखना, बुद्ध के साथ डोलने वाले लोग बहुत कम होते हैं,
लेकिन अज्ञानियों की जो भीड़ पड़ी हुई है तो उनके पास सस्ता होता है जाना, बैठना उठना। बुद्ध के पास जाना बड़ा महंगा होता है, क्योंकि तुम्हें अपना अहंकार त्यागना पड़ेगा। तुम देख रहे हो गुरु के नाम पर न मालूम कितने मूर्ख बैठे हुए, और उनके पास में राजनेता बैठ रहे हैं और दोनों चल रहे हैं, दोनों का मजा, दोनों में मजा ले रहे हैं, एक दूसरे में मजा ले रहे हैं। अब ये राजनेता धर्म की बात कह रहा है, और जिसको धर्म की बात करनी चाहिए, संत महात्मा, वो राजनीतिक बातें कर रहे हैं। राजनेता बने बैठे हुए, उद्यमी बने बैठे हुए, व्यापार कर रहे हैं, पैसे आधे के पीछे पड़े हुए, और आम आदमी अभी धर्म बता रहा है। बड़ी अचरज की बात है, तुम देखना। और जब तक यह स्थिति रहेगी, धर्म के नाम पर जो आदमी, धर्म कार्य करना चाहने वाला आदमी, जब तक वो धर्म से जुड़ता नहीं है, तब तक उस समाज का उस सही चित्र तुम्हें दिख नहीं सकता। और उस समाज में नाम के लिए तो बड़ा धर्म रहेगा, लेकिन धर्म हो नहीं सकता। उनके ना तो समाज में रहेगा, ना तो जीवन चरित्र में रहेगा। तो एक खलल रहेगी, एक एम्प्टीनेस रहेगा। ऊपर से तो दिखाई देगा, बैनर लगेगा कि यहां पर धर्म का वास है, लेकिन वहां पर धर्म अनुपस्थित होगा, अपसेंट होगा। और यही आज भारत की स्थिति है। जहां वहां जाओ तो गुरु ही गुरु मिल रहे हैं, और वहां पर लोगों का जमावड़ा भी है, लेकिन वो जमावड़ा अज्ञानियों का है, और वो अज्ञान बांटने वाले वो गुरु नहीं हो सकते। वो तो अज्ञान फैलाने वाले, अंधकार फैलाने वाले हुए। तो संजय ने यही बहस की सारिपुत्र और महामोगल्यान जब समझाने के, कहा कि तुम चले जाओ, इतनी बातें बताए, बड़ा करुणामय हृदय लेकर, बड़ी करुणा, बड़ी कृपा करने के बाद भी ये नहीं माना। और यूं हुआ, सारिपुत्र और महामोगल्यान वहां से निकल गए, और देखा कि 1000 उनके शिष्य निकल गए हैं सारिपुत्र और महामोगल्यान के साथ। और ये जब पता चला कि लोक में बुद्ध अवतरित हो चुके हैं, और ये सारिपुत्र महामोगल्यान अपने 1000 मित्रों के साथ सारे ही बुद्ध के शरण चले गए, तो ये मौका देखा उन्होंने। तो संजय से ज्ञानी उनके शिष्य रहे। जब तक तुम अकड़े हुए हो, ज्ञान लेने के लिए जो जो अकड़ेगा, नहीं मेरी उम्र, नहीं ये मेरा स्तर, ये मेरा स्टेटस, मैं तो बड़े बड़े भले भले लोगों को ज्ञान बांटता हूं, बड़े बड़े लोग आकर मेरे चरण छूते हैं, और मैं भला कैसे झुक जाऊं कहीं। और ज्ञान अगर कहीं बंटता है, कहीं कहीं मिलता है, और तुम्हें झुकना पड़े तो शर्माना मत, लेट जाना, झुकने की बात ही दूर है। जब तक तुम लेटोगे नहीं, तब तक ज्ञान बहेगा नहीं। भीतर आने तो तुम पीठ करके मत खड़े रहना, तुम अपने हाथ सामने कर लेना, पात्र बन जाना। ज्ञान बहे तो तुम पात्र बन जाना, थोड़ा ज्ञान तुम भी हासिल कर लेना। लेकिन इसकी अकड़ सामने आई। इसने कहा कि मैं तो बड़े बड़े लोगों का नेतृत्व कर रहा हूं, बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग, धनी लोग आकर मुझे नमस्कार चमत्कार करते, अगर मैं श्रमण गौतम का शिष्य हो जाओ तो लोग क्या कहेंगे। जब तुमने छोड़ ही दिया है संसार को, तुमको क्या भला करना, लोग क्या कहेंगे। लोगों के कहने से तुम थोड़ी ना जी रहे हो, लोगों के कहने से तुम्हारा क्या बाल बाका हो रहा है। और तुम धर्म के मार्ग पर चले हो, धर्म के रास्ते पर चलकर अगर तुम्हारे भीतर का अहंकार तिरोहित नहीं हुआ, तो तुम अब तक धर्म के राह पर चल नहीं रहे, तुम अपने आप को धोखा दे रहे हो। दूसरों को धोखा देना ये तो आसान है, लेकिन तुम अपने आप को जब धोखा दोगे तो तुम इतना अनर्थ करोगे जो तुम्हारा कोई और दूसरा कर न सकेगा। अपना मन अहंकार से भरा हुआ है, क्रोध से भरा हुआ है, व्यापार से भरा हुआ है, इन विकारों से भरा हुआ मन तुम्हें इतना पीड़ा देगा, इतना परेशान करेगा। एक दुश्मन, एक शत्रु इतना पीड़ा और इतना परेशान नहीं कर सकता। और इसके भीतर अब अहंकार की ज्वाला भड़क उठी। उसने कहा कि मैं इतने लोगों का पूजा योग्य हूं, मेरी इतने सारे लोग पूजा वंदना करते हैं, सम्मान करते हैं मेरा, और मैं झुक जाऊं, मैं किसी का शिष्य बन जाऊं। तो इसने इनकार कर दिया। सारिपुत्र और महामोगल्यान निकल गए, उनके पीछे पीछे 250
250 जो शिष्य थे वो भी निकल गए, उन्होंने भी देखा ये तो मूर्ख बना हुआ पड़ता, क्योंकि इनके साथ रहे सारिपुत्र और महामोगलन जब तक संजय के पास थे। जितने भी लोग थे, संजय तो नाम के लिए गुरु था, लेकिन ज्ञान और प्रज्ञा जो धारण किया हुआ था, जो बातें जस्ती थी और सभी लोगों को, जो लोग टिके थे वहां पर, तो सारिपुत्र और महामोगलन के कारण उनमें जो प्रज्ञा थी, पहले से जन्मों जन्मों का जो पुण्य कर्म था, और उन पुण्य की वजह से जो प्रज्ञा मिली थी, उस प्रज्ञा को देखने के पश्चात कोई आकर्षित हो जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो जो भी वहां पर लोग थे, सारे ही सारिपुत्र और महामोगलन के उस ज्ञान को देखकर उनके भक्त जैसे मालूम हो। जब पता चला कि ये निकल गए, तो ये भी उनके पीछे पीछे निकल गए। और फिर भगवान के पास जैसे जैसे ये वो आए, तो दूर से ही भगवान ने कहा कि देखो, ये सारिपुत्र और महामोगलन दोनों ये मेरे अग्र शावक रहेंगे, श्रेष्ठ 2 शिष्य रहेंगे। सारिपुत्र और महामोगलन की अपनी अलग कर्मों की दास्ता है। सारिपुत्र और महामोगलन, भगवान ने उन्हें दीक्षित किया, उपसंपदा दी, और फिर 1 हफ्ते के पश्चात, उपदेश देने के पश्चात, आमतौर पर अब तक के जितने भी बुद्ध के शिष्य थे, वो थोड़ा ही उपदेश सुनने के पश्चात बुद्धत्व को प्राप्त कर चुके थे। लेकिन महामोगलन को निर्वाण को प्राप्त करने के लिए, अरहंत पद प्राप्त करने के लिए 1 हफ्ता लगा। और वो भी कैसे? एक छोटे से गांव में, राजगिरी के बगल में एक छोटा गांव था, वहां पर विचरण कर रहे थे, और उन्होंने अपने आलस्य के ऊपर विजय प्राप्त की, अपने आलस्य को देखकर उससे इजात प्राप्त कर ली, और सावक पारमी ज्ञान प्राप्त कर वो अरहंत पद को प्राप्त किया। उसके पश्चात सारिपुत्र को तो 2 हफ्ते लगे। अब ये बात बिल्कुल जस्ती नहीं है, इतना ज्ञानी आदमी और इतने बड़े ज्ञानी आदमी को बुद्धत्व लाभ करने के लिए 2 हफ्ते लगे। मोगलान भी इतना रिद्धिवान, इतना पुण्यवान आदमी, इतना ज्ञानी आदमी, और इतना ज्ञानी होने के पश्चात, इतनी ज्ञान विपाशा उसके भीतर होने के बावजूद, ये धर्म को पाने के लिए इतनी अभिलाषा उसके भीतर होने के बावजूद भी उसको हफ्ता लग रहा है। बाकी औरों की तुलना में उसको समय ज्यादा लगा, और सारिपुत्र तो उससे ज्यादा लगा समय। सारिपुत्र को 2 हफ्ते लगे बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, अरहंत होने के लिए। लेकिन हुआ वो भी कैसे? भगवान सारिपुत्र के भतीजे को, दीघनख नाम का सारिपुत्र का भांजा था, बहन का लड़का, जो वो भी परिवारजक था, वो भी साधु था, भगवान के चरणों में आया तो भगवान ने उसे एक उपदेश दिया। वेदना परिग्रह सूत्र के नाम से प्रचलित उपदेश भगवान ने उसे दिया, दिगनक को। और वहीं पे बैठे थे सारिपुत्र भी सुन रहे थे। उपदेश तो दिया जा रहा था दिगनक को, लेकिन बैठे बैठे, ज्ञानी आदमी की ये खासियत है, जब समय हो जाता है और उसका ज्ञान अगर है तो वो दूसरों से सुनकर भी, उसे परोक्ष रूप से भी कोई मिल जाए तो उसका भी वो लाभ ले लेता है। दिगनक को बताया हुआ उपदेश सारिपुत्र ने सुन लिया। भगवान दोनों उद्देशित तो कर रहे थे दिगनक को, लेकिन सुना सारिपुत्र ने, और वो वहां पर सावक पारमी ज्ञान पूरा करते हुए अरहंत पद को प्राप्त हुए। ये बड़ी अचरज की बात है। जितने लोग आए थे, 1002 लोग आए थे। अब ये 1000 लोग पहले अरहंत हुए और बाद में ये 2 लोग अरहंत हुए। इनको समय लगा, इनको काफी समय लगा, हफ्ता और 2 हफ्ता। सारिपुत्र का जब समय आया 2 हफ्ते के पश्चात, तो भगवान ने सारिपुत्र को उद्देशित कुछ कहा भी नहीं, सीधे भगवान से कुछ कहा भी नहीं।
और उन्हें वो ज्ञान लाभ हो गया और असाधारण ज्ञान लाभ हुआ। सावक पारमी ज्ञान, जैसे कोई खाना खा रहा हो, भोजन कर रहा हो, अपनी थाली में भोजन लेकर एक आध आदमी भोजन करके निवृत्त हो गया हो और थोड़ा बहुत रह गया तो उसमें से कोई दूसरा लेकर खा ले, दूसरा नया परोसने की कोई जरूरत नहीं हो। इस तरह से सारिपुत्र उसी को दिया हुआ ज्ञान, उस ज्ञान को वो खुद ले लिए और असाधारण ज्ञान को प्राप्त होकर अरहंत हुए। तो हफ्ता भर लगा महामोगलान को और 2 हफ्ते लगे सारिपुत्र को बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए। जो साथ में आए थे वो पहले हो गए। और उसी दिन एक घटना भी हुई, भगवान ने पति मोक्ष का पठन किया, भिक्षुओं के लिए विनय बनाया, भिक्षुओं के लिए पति मोक्ष बताया। और यही दिन है जिस दिन सारिपुत्र और महामोगलान की दीक्षा हुई, उस दिन भगवान ने पति मोक्ष पठन किया, पति मोक्ष बताया, भिक्षुओं को किस चीजों से दूर रहना है यह बताया। तो बड़ी घटना घटी वहां पर, एक एक घटना बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। तो समझना, वेदना परिग्रह सूत्र में भगवान कहते हैं ये चक्षु से देखने के पश्चात, कानों से सुनने के पश्चात, नाक से सूंघने के पश्चात, जीवा से भोजन का स्वाद लेने के पश्चात, त्वचा से, चर्म से स्पर्श होने के पश्चात या फिर मन में कोई विचार आने के पश्चात वेदना जागती है। और वेदना को हमने वैसे ही देखना है, तटस्थ भाव से। अगर वेदना जागी और हमने उसको स्वीकार कर लिया, हमने उसके प्रति राग जगा लिया या द्वेष जगा लिया, तो बात उल्टी हो जाती है, हमारे संस्कार घटते नहीं, बढ़ते हैं। उसके विपरीत अगर जब जब वेदना जागेगी और हम उसके प्रति सजग रहेंगे, सतर्क रहेंगे और देखते रहेंगे, तो ये आएगी वेदना और जाएगी वेदना। वेदना आती है और वेदना चले जाती है, फिर वेदना के साथ साथ संस्कार भी आता है, संस्कार चला जाता है, संस्कार आता है, इसलिए तो वेदना उत्पन्न होती है। जब भी वे वेदना जागेगी तो वेदना जागने के पश्चात हम उस पर ना कोई आधिपत्य जताएंगे, ना अधिकार जताएंगे, ना कोई मांग करेंगे, ना कोई उसका तिरस्कार करेंगे, ना कोई उससे नफरत का भाव पैदा होने देंगे। तो ये जब होगा तब हम स्थिर हो जाएंगे, जब स्थिर होंगे तब अपनी मुक्ति चालू हो जाएगी। तो ये बड़ा अनूठा सूत्र भगवान ने दिगनव को कहा था, इसी को सारिपुत्र ने सुना और वो अरहंत हो गए। अब भगवान ने उन दोनों को जैसे ही चीवर दिया, वो ऐसे मालूम पड़ रहे जैसे 60 साल पहले उन्होंने चीवर लिया हो, सब में श्रेष्ठ मालूम पड़ने लगे। क्यों ऐसा? क्योंकि उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत सारे पुण्य किए थे। उन पुण्य की बदौलत उन सभी संग में वो ऐसे महान दिख रहे थे। अब तुम्हें भी पता, ये बात साधारण तौर से पता है कि बुद्ध के पास अगर साधारण आदमी आ जाए तो उसको तुरंत लाभ हो जाता। और इतने ज्ञानी लोग, इतने पुण्यवान लोग बुद्ध के पास आए और फिर इतना समय क्यों लगा? ये सवाल हो सकता है, होना चाहिए। उसके लिए कारण है तैयारी, प्रिपरेशन। क्योंकि जो ज्ञान सारिपुत्र और महामोगला ने हासिल किया वो साधारण ज्ञान नहीं था, औरों की तुलना में ये बड़ा ज्ञान था, सावक पार में ज्ञान। क्योंकि ये अग्र सावक हुए, तो अग्र सावक के लिए जो जो चीजें चाहिए उसके साथ में जो ज्ञान उत्पन्न हुआ वो अग्र पार में ज्ञान है। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए समय तो लगना था। तो बुद्ध कहते हैं आम आदमी अगर कोई यात्रा पर निकले तो उसको ज्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती, अपना झोला उठाया चल दिया। लेकिन अगर राजा हो, और ये तो सारिपुत्र सेनापति थे, अब कहीं निकलेगा, राजा निकलेगा, महाराजा निकलेगा तो बड़ा ताफा होगा, गाड़ी घोड़े होंगे, हाथी होंगे और बड़ा जत्था होगा और सारी चीजें लेकर चलेगा, तो इसलिए समय लगेगा।
इसी तरह से निर्वाण मार्ग पर जो बड़े रास्ते पर जा रहा है उसकी बड़ी तैयारी होनी है। और इसलिए सारिपुत्र को 2 हफ्ते और महामोगलान को 1 हफ्ता लगा। तो ये अभूतपूर्व घटना उनके जीवन में जो घटी और जो ज्ञान प्राप्त हुआ, उसी के कारण वे अग्र शावक रहे। अग्र शावक थे इसलिए उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हुआ और इसलिए समय लगा। तो अपने जीवन में हम जितना पुण्य किए हुए हैं उतने पुण्य का हमें फल मिलना ही है, देर सवेर मिलना ही है। इसलिए अपने कर्मों में भरोसा रखना। आज नहीं, आज हमें जो भी फल मिला है वो कल का है, लेकिन आने वाला फल कैसा रहेगा ये आज हमारे हाथ में। तो बड़े पुण्य के फल बोए, बड़ा पुण्य फल मिलने के लिए बीज बोए, पुण्य के फल के लिए आज बीज बोए। जो भी जितना हो सकता है, जितने भी पुण्य पारमिता हम पूरी कर सकते हैं, चाहे वो दान पारमी हो, दान पुण्य कर्म हो, दान किच्च हो, दान कर्म हो, या फिर शील रक्षण हो, शील पारमी हो, शील किच्च हो, या फिर भावना किच्च हो, भावना कर्म हो, ध्यान साधना करनी हो, सेवा भाव हो, सत्कार भाव हो, किसी की सेवा करना है, किसी की सत्कार करना है, या फिर पत्तानुमोदन है, कोई कुछ दे रहा है उसमें तुम्हें हर्ष उत्पन्न होना चाहिए। और अगर कहीं मौका मिलता है, हम पुण्य करके पुण्य अर्जित कर रहे हैं, तो वो अपने पूर्वजों को और दूसरों को बांटते रहे, पतिदान करते रहे। धर्म का श्रवण करने का मौका मिलता है तो धर्म श्रवण करते रहे, धर्म का दान करने का मौका मिलता है तो धर्म दान करें, धम्म देशना करें। धम्म देशना स्वयं अगर न हो सके तो जो कर रहा है उसमें कोई सहयोगी बने, तुम अपना सहयोग दो। कोई धर्म देशना दे रहा है तो उसकी तुम मदद करो। इन दिनों कोई YouTube पर दे रहा है, कोई ऑनलाइन रख रहा है, तो उसमें तुम्हारी कोई मदद होती है, कोई सहायता होती है। तुम ये उपदेश किसी और 4 लोगों को सुनाओ तो ये भी धर्म देशना हो सकती है। और इन सारी चीजें करते हुए, धर्म का पालन करते हुए, दान धर्म करते हुए, अपने भीतर अपनी शुद्धि करते हुए, ध्यान साधना करते हुए, अपनी जो प्रज्ञा है थोड़ी थोड़ी बढ़नी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, दिट्ठी सीधी होनी चाहिए। जो दिखना चाहिए वो दिखना चाहिए, जो हमें नहीं दिखना चाहिए, जो हमारे आंखों के ऊपर पट्टी बंधी हुई है, वो थोड़ी थोड़ी दृष्टि साफ हो, दृष्टि हमारी सीधी हो। तो ये कर्म हम आज से चालू कर दें। जो भी हम कर सके, दान हो, शील हो, भावना हो, सेवा हो, सत्कार हो, पत्तिदान हो, पत्तानुमोदन हो, जो भी हम पुण्य कर सकते हैं, धम्म देशना हो, धम्म श्रवण हो, या फिर अपनी दृष्टि को सीधा करना हो, जितना भी हो सकता है अपनी पूरी ताकत लगा के अपने पूरे पुराने सत्कर्मों को जानकर, क्योंकि ये मनुष्य जीवन तुम्हें मिला है, ये आम जीवन नहीं है, ये मनुष्य जीवन मिला है तो पुण्य है। अपने सारे पुराने पुण्य कर्म को एकत्रित कर, संग्रहित कर, पूरी ताकत लगा के और पुण्य करते रहे। ये मौका मिले कि तुम भी अग्र शावक नहीं तो बुद्ध के शावक बनो। तुम भी भिक्षु बनकर, किसी बुद्ध के शिष्य बनकर तुम भी जीवन मुक्त हो जाओ। इस जन्म में न बुद्ध होने का, न अरहंत होने का हमें मौका मिला तो कम से कम उस मार्ग को पाने का हमें मौका मिल जाए। और ये अधिष्ठान रखे, हर समय पुण्य कर्म करते हैं, अधिष्ठान करते रहे, तुम्हारा भी कल्याण होगा, तुम्हारा भी मंगल होगा। जैसे सारिपुत्र महामोगलान परम शावक, पार विज्ञान से परिपूर्ण हुए, बुद्ध के परम शिष्य हुए, आप भी उसी तरह से योग्यता को प्राप्त करें, आप भी फल को प्राप्त करें। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, सबकी स्वस्ति हो।